सॉरी, अगले संडे। फिर उसके बाद एनसीईआरटी 11th है ना, फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी है, फिर उसके बाद अच्छा मॉक में है ना, फिर उसके बाद मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सही चल रहा, मतलब हो जाता फिर आराम से। मतलब एक सेशन और लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का अपने को कंप्लीट करने के लिए। आज नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट, क्योंकि आखिरी का वैन डी ग्राफ जनरेटर और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक लगेगा ही। सॉरी ये नहीं। तो अभी थोड़ा देर पहले पिछले लेक्चर में अपन ने क्या देखे, कॉम्बिनेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक्स देखे ना। अब अगला क्या बताइए बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स। ये जरा ध्यान से करना भैया, ये वाला कौन से नंबर का आएगा, 8th नंबर का। सब लोग बड़ा ध्यान से देख करना ये। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स। ध्यान दो बेटा, यहां आपको कुछ प्लेट्स नजर आएंगे अरेंज्ड, और उसमें पहचानना है कि यहां कितने कैपेसिटर्स है और कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। ओके, जैसे मिसाल के तौर पे यहां ये 3 प्लेट्स का एक सेट है, 3 प्लेट्स का एक सेट है। इधर ध्यान दो, इसमें से ऊपर के और नीचे के प्लेट्स को मैंने एक साथ जोड़ दिया, और ये बीच वाले प्लेट को किसी एक अकेले टर्मिनल के साथ मैंने जोड़ा। मान लो ये ए के साथ जुड़ा हुआ है, ये बी के साथ जुड़ा हुआ है। ये 3 प्लेट्स मिलकर कुछ कैपेसिटर्स बना रहे हैं, 3 प्लेट्स मिलकर कुछ कैपेसिटर्स बना रहे हैं। ऑफ कोर्स 2 होंगे, एक ये और एक ये। हमसे ये पूछा गया है कि भाई पता लगाओ ये प्लेट्स या ये कैपेसिटर्स, देखो 2 कैपेसिटर, एक ये वाला और एक ये वाला। मान लो ये प्लेट, ये मान लो 1 प्लेट है, ये प्लेट 2 है, ये प्लेट 3 है। 1 और 2 मिलकर एक कैपेसिटर बना, 2 और 3 मिलकर एक कैपेसिटर बना। तो इसने ये पूछा है कि भैया कि ये कैपेसिटर्स कौन से कॉम्बिनेशन में है और टोटल वैल्यू क्या आएगी, है ना। मान लो सभी प्लेट्स का एरिया कैपिटल ए है और सभी प्लेट्स के बीच में का डिस्टेंस क्या है, डी है। तो देखो बहुत आसान है। सबसे पहले 1 और 2 प्लेट्स से मैं मिलाकर एक कैपेसिटर बना देता हूं। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, ये मिलकर एक कैपेसिटर बन गया। जहां तक मैं देख सकता हूं, प्लेट नंबर 1 से जुड़ा हुआ वायर टर्मिनल ए को जा रहा है। तो हमने देखा प्लेट 1 से जुड़ा हुआ वायर टर्मिनल ए को जा रहा है। साथ ही साथ यही वायर है ना किसके साथ जुड़ रहा है, प्लेट 3 के साथ। तो मैं बोलूँगा प्लेट 1 से जुड़ा हुआ वायर प्लेट 3 के साथ मिल रहा है। तो प्लेट 1 से मिला हुआ वायर प्लेट 3 के साथ मिल रहा है। और ये प्लेट 3 और ये प्लेट 2 ने भी अपना एक कैपेसिटर बनाया। देखो ये भी साइड प्लेट की 2 है और ये भी साइड क्या है, 2 ही है ना। पूरे प्लेट का नाम 2 है ना। तो ये इस साइड का जो है प्लेट का हिस्सा, उसने एक कैपेसिटर बनाया। ये वाला पार्ट एक कैपेसिटर बन गया और ये वाला पार्ट एक कैपेसिटर बन गया, है कि नहीं। तो मैं बोलूँगा ठीक है, देख ये एक कैपेसिटर है, तो मैं बोलूँगा इसकी एक प्लेट 1 है, इसकी एक प्लेट 2 है। ये भी एक कैपेसिटर है, इसकी प्लेट 3 है, इसकी प्लेट 2 है। 1 किसके साथ जुड़ा हुआ है, टर्मिनल ए के साथ, साथ ही साथ प्लेट 3 के साथ। तो देख प्लेट 1 किसके साथ जुड़ा हुआ है, टर्मिनल ए के साथ, टर्मिनल और प्लेट 3 के साथ। ये 2 प्लेट, नीचे वाला 2 प्लेट ऊपर वाले 2 प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो ठीक है ये भी एक 2 प्लेट है। 2 प्लेट ऊपर वाले 2 प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है। और ये 2 और 3 मिलकर एक कैपेसिटर बना रहे हैं। जी हाँ, देखो 2 और 3 मिलकर एक कैपेसिटर बना रहे हैं। फिर 2 से निकलने वाला वायर, 2 से निकलने वाला वायर कहाँ गया, टर्मिनल बी पे गया। देखो 2 से निकलने वाला वायर टर्मिनल बी पे गया।
अब बताओ ये कॉम्बिनेशन को देख के क्या नजर आया आपको? दो कैपेसिटर्स जो कि कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अगर मैं बोलूँगा ठीक है इसकी कैपेसिटी C है, इसकी कैपेसिटी C है, तो CAB क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ C यानी 2A एप्सिलॉन 0 बाय D। तो हो जाएगा 2A एप्सिलॉन 0 बाय D। जेई में क्या करते हैं मालूम क्या? इसमें डिस्टेंस अलग अलग करके दे देते हैं। नीट में तो बहुत है, इसमें तुमको सेम डिस्टेंस वाले आएंगे, है ना? सब में डिस्टेंस सेम सेम रहेगा, सबका कैपेसिटी एक जैसा रहेगा, बस पहचानो कौन सीरीज में कौन पैरेलल में और टोटल वैल्यू निकालो। नीट में, जेई में एक कदम आगे, है ना? मान लो ये डिस्टेंस D है तो इस डिस्टेंस को 2D कर देंगे। तो जाहिर बात है अगर ये कैपेसिटर C है तो ये C/2 है, और फिर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो C + C/2 3C/2। ये इस तरह से उसके अंदर कैलकुलेट करना पड़ता है जेई में। नीट वाले इतना टेंशन मत लो इस बात का, है ना? इसमें खेल लो तो तुम अच्छा है ना? जेई में थोड़ा आगे का देखना पड़ेगा अपने को। देखो इधर आगे एक और अरेंजमेंट, ये पहला था सर्किट, ये प्रैक्टिस से आएगा, एकदम से नहीं आने वाला। ये प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा। अब देखो ये वाला, कितनी प्लेट्स है? कितने प्लेट्स है? 4 प्लेट्स है। कितने कैपेसिटर्स? 3 होंगे ना। 4 कम से कम 3 बनाया, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बनाएंगे, 3 से कम भी हो सकता, मगर ये 3 कैपेसिटर बनेंगे, एक ये एक ये एक ये, है ना? ठीक है। जैसे मान लो इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पॉजिटिव चार्ज फैला देगा, है ना? यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज फैला देगा। इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया तो पूरा थ्रू आउट क्या फैला देगा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे थ्रू आउट क्या फैला देगा? नेगेटिव चार्ज, है ना? तो एक कैपेसिटर में एक पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट होती है और एक नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट होती है। तो देख, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 3 कैपेसिटर्स बन गए। चलो प्लेट को नाम दो, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, प्लेट 4। ठीक, तो 3 कैपेसिटर्स है। सबसे पहले इस कैपेसिटर को पकड़ो, इसका प्लेट 1 और प्लेट 2 मिलकर एक कैपेसिटर बने हैं। प्लेट 1 और प्लेट 2 मिलकर एक कैपेसिटर बना है। इत्मीनान से, आराम से करना, जल्दबाजी नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा अपने को। प्लेट 1 और प्लेट 2 मिलकर क्या बन गया? एक कैपेसिटर बन गया। प्लेट 1 से निकला एक वायर, वो कहाँ गया? ए पे गया, टर्मिनल ए। प्लेट 1 से निकला एक वायर और वो गया टर्मिनल ए को। ये समझ में आ गया यहाँ तक? आराम से, एकदम जल्दबाजी मत करना। प्लेट 1 और 2 मिला के एक कैपेसिटर बनाया। प्लेट 1 से एक वायर निकला, कहाँ गया? ए पे, मगर प्लेट 1 से जो एक वायर निकला वो एक और जगह गया, प्लेट 3 पे। तो भैया ये एक और वायर जाएगा प्लेट 3 पे, और प्लेट 3 और प्लेट 2, है ना? ये एक और प्लेट लगाना पड़ेगा जिसका नाम है 2, है ना? ये 2 प्लेट है ना, एक इधर का साइड है, इधर का साइड है। तो ये ऊपर वाले साइड का प्लेट ये है, नीचे वाले साइड वाला प्लेट ये है। ये आपस में जुड़ा, 2 तो आपस में जुड़ा ही रहेगा ना, तो ये मिल गया आपस में, ठीक है ना? प्लेट 3 और प्लेट 2 मिल गए आपस में और क्या बन गया? एक कैपेसिटर बना। देखो चेक कर लो, 2 आपस में कनेक्टेड, 2 और 2 तो कनेक्टेड रहेंगे ना, सेम प्लेट के 2 हिस्से हैं ना वो, ठीक है? और एक वायर कहाँ गया? टर्मिनल बी पे। आप यहाँ से भी ले जा सकते हो, यहाँ से भी ले जा सकते हो, यहाँ से भी ले जा सकते हो, मगर ये देखने में थोड़ा आसान जाएगा, इसीलिए मैंने इधर लेके गया, प्लेट बी। अब देख ये वाला 3 और 4 कैपेसिटर, इसका नीचे वाला 3 प्लेट ऊपर वाले 3 प्लेट से अटैच्ड है। तो मैं बोलूँगा देख, नीचे वाला 3 प्लेट, यहाँ से लेता हूँ मैं वायर, ऊपर वाले 3 प्लेट से अटैच्ड है, और उसने 4 वाले कैपेसिटर, 4 वाले से मिलकर एक कैपेसिटर बना दिया। प्लेट 4 से मिलकर एक कैपेसिटर बना दिया उसने। अब आगे क्या? प्लेट 4 देख किसके साथ अटैच्ड है? बी के साथ और 2 के साथ। दरवाज़ा बंद कर पूरा। तो देख ये वायर मैंने ऐसा जोड़ा, ये वायर देख कहाँ जा रहा है? 2 के पास भी जा रहा है और बी के पास भी जा रहा है।
अब इस अरेंजमेंट को देख कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना। तो अब ये पूरा का पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया। तो अब मैं बोलूँगा CAB क्या आएगा, ये आएगा 3C, यानी 3A एप्सिलॉन 0 बाय D, ये आ जाएगा आपका। ठीक, ये वाला ट्राई करना फिर आपने। कितने कैपेसिटर्स हैं? 4 तो हो ही नहीं सकते। अगर 4 प्लेट है तो 4 तो हो ही नहीं सकते। 3 2 ऐसा हो सकते कोई वाली, 3 या 2। पहले पोटेंशियल दो, मतलब पॉजिटिव चार्ज दे दो सबको, फैला दो पॉजिटिव चार्ज को, निगेटिव चार्ज को फैला दो। पहले समझ में आएंगी, पिक्चर क्लियर होगी। मान लो ए वाले को आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो पूरे प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बी वाली प्लेट को निगेटिव चार्ज दिया, अब बोलो कितने कैपेसिटर्स है? 1 2 है ना, एक है ये और एक है ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों भी सेम पोटेंशियल पे आ गए। किसी भी कैपेसिटर में दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पे नहीं रहते, तो ये तो है नहीं, सिर्फ ये और ये है ना। अब इसको नाम दो जैसा पिछली बार दिए थे। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4। 1 और 2 मिलकर एक कैपेसिटर बनाते हैं, 3 और 4 मिलकर एक कैपेसिटर बनाते हैं, है ना। और 1 और प्लेट नंबर 4 मिलकर एक साथ कहाँ जुड़ रहे हैं? ए पे। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ ऐसा लिखूँगा, प्लेट नंबर 1 इसने 2 के साथ मिलकर एक कैपेसिटर बनाया, है ना। उससे वायर गया एक, आप चाहे तो ऐसा भी ले सकते, जैसा ये है वैसे ही लेके जाओ, ए पे गया। फिर यही वायर निकला और किसके साथ अटैच्ड हुआ? प्लेट 4 के साथ। 4 ने 3 के साथ मिलकर क्या बनाया? कैपेसिटर बनाया। और 2 और 3 भी आपस में जुड़ गए और ये बी टर्मिनल पे चले गए, है ना। तो अब देखो फिर से ये कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए? पैरेलल। तो फिर आप बोलेंगे CAB इज इक्वल्स टू 2C, यानी ट्वाइस A एप्सिलॉन 0 बाई D। आया समझ में? इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, ये थोड़ा भटकाता है, बहुत भटकाता है ये, इसमें अक्सर गलतियां होती। नहीं, सॉरी माई मिस्टेक, आई एम टेकिंग इट रॉन्ग। नहीं, रुको।
वो तो वही पुराना अरेंजमेंट हो जा रहा हो। ठंडी ठंडी सांसें तो नहीं ले सकते, जैसी भी सांसें लो, बस जैसी सांस ले सकते ले लो, और थोड़ा सा इत्मीनान रखकर। तो पुलिस वाले क्यों आए? खैर देखो, ये प्लेट न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा पार्टिकल। ये किसी से टर्मिनल से कनेक्टेड है क्या? किसी टर्मिनल से कनेक्टेड है क्या? नहीं, इस पे पर्टिकुलरली कोई चार्ज नहीं होगा। हाँ, ए को मान लो मैं पॉजिटिव चार्ज दे रहा, है ना, और बी को मान लो मैं नेगेटिव चार्ज दे रहा। बी को मैंने क्या दिया? नेगेटिव चार्ज। ए को पॉजिटिव चार्ज, बी को नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा है, ये माना कि इसमें कोई चार्ज नहीं है, पर्टिकुलर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ना ही एक्स्ट्रा में पॉजिटिव है ना ही एक्स्ट्रा में नेगेटिव है, मगर यहां इसका पोलराइजेशन होगा। मतलब क्या करेगा? ये इस प्लेट के नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, और ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। ओवरऑल ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट न्यूट्रल है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, ये आपका जीरो पोटेंशियल, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। हाँ, मगर फिर भी ये एक कैपेसिटर बन गया, ये बन गया और ये बन गया, है ना। हर चीज़ पैरेलल नहीं होती, एक बार इत्मीनान से करना उसको अच्छे से। पहले प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4। इत्मीनान से सोचो, 1 और 2 एक कैपेसिटर बने, और 1 किसके साथ अटैच्ड है? 4, और 4 ने 3 के साथ मिलकर एक कैपेसिटर बनाया। तो देखो, सबसे पहले 1 और 2 को तो बना दो। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, ये मिलकर एक कैपेसिटर बन गए। प्लेट नंबर 2 से एक वायर निकला, टर्मिनल ए पे गया, ठीक है। नहीं, इधर लेना पड़ेगा 2 को, फिर 2 को इधर लेता मैं, ए इधर लेता ना मैं लेफ्ट साइड में हमेशा। तो प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, और इससे एक वायर निकला 2 से, वो टर्मिनल ए पे गया। ए हमेशा लेफ्ट में लेते हैं ना अपन, तो इसीलिए 2 तो लेफ्ट में लेना पड़ेगा, क्योंकि टर्मिनल ए लेफ्ट में जाएगा। अच्छा ठीक है, 2 वाली प्लेट साथ ही साथ 2 का एक साइड था, 2 का अब दूसरा साइड देखो, यहाँ से 2 का दूसरा साइड किसके साथ मिला जाके? 2 का दूसरा साइड किसके साथ मिला जाके? 3 के साथ, और उसके साथ मिलकर उसने एक कैपेसिटर बना लिया। देखो इधर, 2 का दूसरा साइड उसने 3 के साथ मिलकर एक कैपेसिटर बना लिया, और 3 से वायर अकेला निकला, 3 से वायर अकेला निकला, और उसने टर्मिनल बी के साथ एक कॉन्टैक्ट बना लिया। अब ऐसा है, 3 और 4 ने भी मिलकर एक कैपेसिटर बना, 3 और 4 मिलकर भी एक कैपेसिटर बना। मतलब 3 से एक और वायर निकलेगा, ऊपर या नीचे जाएगा, ऊपर ही ले जाना पड़ेगा उसको, है ना। 3 और 4 का साथ मिलकर एक कैपेसिटर बना, मगर 4 किसके साथ जुड़ा हुआ है? 1 के साथ। 1 प्लेट डायरेक्टली सिर्फ एक ही चीज को अटैच है, 4 प्लेट। देख, 1 प्लेट सिर्फ और सिर्फ किसको अटैच है? 4 प्लेट। तो 1 प्लेट डायरेक्टली सिर्फ एक ही चीज को अटैच है, प्लेट नंबर 4, और 4 प्लेट और 3 प्लेट मिलकर कैपेसिटर बने। और ये जो 3 प्लेट था, और ये दूसरा देखो 3 प्लेट में तो 2 3 प्लेट है, एक ऊपर वाला 3 और एक नीचे वाला 3, फिर ये मिलकर यहाँ पर इस तरह से एक अरेंजमेंट बन गया। अब क्या नजर आया फिर आपको? यहाँ पे
ये दोनों काय में आ गए, सीरीज में आ गए। तो सी एस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, C/2। और ये सीरीज और ये वाला पैरेलल में है, तो CAB इज इक्वल्स टू क्या आएगा, C/2 प्लस C, यानी कि 3C/2, यानी कि 3A/0/2D। ये भटकाता है भैया, ये बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से रख के इत्मीनान से करना पड़ता है, गलतियां बहुत होती है इसके अंदर। देख लो अच्छे से, फिर से देख लो। 1 और 2 मिलकर एक कैपेसिटर बना, 2 और 3 मिलकर एक कैपेसिटर बना, 3 और 4 मिलकर एक कैपेसिटर मिला। कुल मिला के कितने कैपेसिटर है, 3। ठीक है। ए से 2 से जो निकला वायर अकेला वो ए पर गया, मतलब देख ए जो है सिर्फ 2 के साथ अटैच्ड है, सिर्फ 2 के साथ अटैच है ना। एक 2 ये वाला और एक 2 नीचे वाला। देख ए आया, एक ये 2 वाले के साथ अटैच हुआ और एक ये वाले 2 के साथ अटैच हुआ, है ना। बी जो है वो 3 के साथ अटैच्ड है, देखिए 3 बी है ना, मगर 2 3 एक ऊपर वाला 3 एक नीचे वाला 3 है। ऊपर वाला 3 2 के साथ मिलकर एक कैपेसिटर बना दिया उसने, है ना। इधर से एक 3 निकला, इधर से 2 निकला, ये मिलकर एक कैपेसिटर बन गया। मगर नीचे वाला 3 4 के साथ मिलकर कैपेसिटर बना, और 4 किसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, 1 के साथ। अगर कोई इस तरह से डायरेक्ट कनेक्शन रहा, है ना, ये 4th प्लेट 1 के साथ, तो वो सीरीज में आने वाले हैं। वो क्या में आने वाले हैं, सीरीज में। डायरेक्ट कनेक्शन है ना, कोई टर्मिनल लेके निकला हो यहाँ से, नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन, तो ये सीरीज में आने वाले। तो प्लेट 1 और प्लेट 4 सीरीज में आने वाले, देख आ गए सीरीज में। तो फिर 4 के साथ कौन है, 3 है, 1 के साथ कौन है, 2 है, तो मजबूरन ये पूरा कैपेसिटर भी काय में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट हुआ। एक बार ये बन गया तुम्हारे से, आगे का तो आसान है, ये सीरीज ये पैरेलल हो जाता। इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। चलो एक और, ये 4th नंबर का था ना। फिफ्थ, मान लो ए को पॉजिटिव चार्ज दिए, बी को नेगेटिव चार्ज दिए। अब देखो क्या कर सकते हैं आप, ए को पॉजिटिव दो, बी को नेगेटिव दो। तो सबसे पहले ए के सारे प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा, बी के सारे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। है ना। ये पूरा प्लेट का अरेंजमेंट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं है, मगर ये इसके नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये हिस्सा भी इसके नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। और फिर उसके बाद ये पॉजिटिव चार्जेस कुछ इधर जमा होंगे जो कोई काम के नहीं रहेंगे। ये पॉजिटिव चार्जेस को दूर ढकेलेगा इधर, और ये नहीं, इधर आ जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस, सॉरी ऐसे आएंगे। इसने क्या किया, इसके नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और पॉजिटिव चार्जेस को दूर ढकेल दिया। इसके भी नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव चार्जेस को दूर ढकेल दिया। अब देखो कितने कैपेसिटर्स बन रहे हैं वहाँ पर, 3 बन रहे, 3 तो है ना। एक भी ऐसा नहीं है कि जिसमें दोनों प्लेट पर सेम पोटेंशियल हो, 3 तो बने। कौन सीरीज में कौन पैरेलल में देखना पड़ेगा। प्लेट को नंबर दो पहले तो, 1 2 3 4। एक बात, 1 से बनने वाला कैपेसिटर और 3 से बनने वाला कैपेसिटर सीरीज में आ रहे, है ना। देख ये है प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4। क्या नजर आया यहाँ पर, मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट कनेक्शन रहा था ऐसा, वो सीरीज में। मतलब प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 3 से बनने वाले कैपेसिटर कैसे है, सीरीज में। तो मैं बोलूँगा 1 के साथ तो 2 बन रहा सिर्फ, है ना। और ए टर्मिनल है तो लेफ्ट में लेते हैं अपन, टर्मिनल ए, प्लेट 2,
उसके साथ बना मिलकर 1 और 3 और 4, ये जाके कनेक्ट हुए B से, 4 कनेक्ट हुआ B से। ये पहला आ गया है ना, ये कैपेसिटर आ गया, उसमें ये कैपेसिटर भी आ गया। ये समझ में आया ना मैंने कैसे पहचाना ये कि 1 और 3 डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसमें कोई टर्मिनल नहीं है। जैसे यहाँ 1 और 4 थे वैसा यहाँ 1 और 3 है, तो यकीनन ये प्लेट मिलकर सीरीज बना रहे होंगे, है ना। अब 2 को लेफ्ट में लेना पड़ेगा क्योंकि A टर्मिनल है, 2 लेफ्ट में लिए, 1 डाला मैंने, फिर उसके बाद क्या बेटा यहाँ पे, तो हमने जैसा कहा था कि 1 डायरेक्टली कनेक्टेड है 3 से, तो 1 डायरेक्टली कनेक्टेड है 3 से, और 3 ने 4 के साथ मिलकर एक कैपेसिटर बनाया, सीरीज हो गया। फिर आगे अब उसको दूसरे को पकड़ो, वो देखो कैसा अटैच्ड है। ये सेकंड प्लेट है, मतलब यहीं से आएगा, है ना। तो मैं सेकंड प्लेट लूँगा जो यहीं से आ रहा है, प्लेट नंबर 2, है ना। इसने 3 के साथ मिलकर बनाया, तो 3 मतलब यहाँ से लेना पड़ेगा, थ्री तो 1, हाँ 1 के साथ भी अटैच्ड है ना। देख 3 से एक निकला वायर, और ये प्लेट नंबर 3 है ना, इसने मिलकर एक कैपेसिटर बनाया। और देख इसमें से निकलने वाला वायर 3 से तो जुड़ा हुआ रहेगा ही रहेगा, साथ में 1 से भी जुड़ा हुआ है ना। देख 3 से निकलने वाला 3 से तो जुड़ा ही रहेगा क्योंकि उसी का पार्ट है वो, है ना, और 1 से भी जुड़ा हुआ है ना। इस तरह से अरेंजमेंट हो गया। अब ये देखने में साफ समझ में आ रहा है ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल। तो CP इज इक्वल्स टू 2C, और ये अब कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज। तो ये हो जाएगा 2C² 2C/3। तो CAB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2C/3, यानी कि 2A∈0/3D, 2A∈0/3D, है ना। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आ सकता। मान लो कि इसने बोला 3 और 4 के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, 3 और 4 के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहां पर इसकी वैल्यू C, इसकी वैल्यू C, तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे आप, 2C। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है ना। जेई वाले ध्यान रखो, जेई वालों के लिए बता रहा हूं मैं, है ना। ये तो तुम्हारे को नीट में तो ये ऐसी चाहेगा सादा, मगर जेई में क्या कर सकता वो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे सकता डाल के। जैसे उसने बोला कि ये 3 और 4 के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2 वैल्यू का, तो 3 और 4 के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 वैल्यू का है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2C। तो ये C वो 2C, फिर ये 2C ये 2C हो जाएगा मिलकर ऐड होकर, फिर ये 2C और वो 2C सीरीज में हो जाएंगे, जो मिलकर हो जाएंगे C, फिर वैल्यू हो जाएंगे A∈0/D। समझा ना। कोई वो बहुत भारी नहीं है, यहाँ तक आ गए तो वो इतना हार्ड नहीं है ना। यहाँ तक तुम आ गए, अगर ये बना ली तुमने, सर्किट बना ली एक बार, तो इतना हार्ड नहीं है ना। जैसे मिसाल के तौर पे इसने बोला ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट आधी है ना, हाफ नहीं, D/2 2 होता, A∈0 D/2, तो 2 पर नहीं चला जाएगा, 2C हो जाएगा ना वो भी, है कि नहीं। हाँ अगर ये डबल होता तो आधा होता। जेई वालों के लिए बोल रहा, नीट का इतना टेंशन मत दो। एक लेते बस आखिरी इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। पांच प्लेट्स, ये तुमने बना लिया, मतलब तुमको आ गया। फिर ये देखते कितने लोग सही बना पाते हैं इसको। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया बोले, है ना।
क्या हो गया? पहले चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करो। मान लो ए को आप पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं और बी को नेगेटिव चार्ज, है ना? क्या कशा फिर बाद में बोलती मेरा हुआ नहीं, रुको रुको रुको। अब बोलना तूने कभी मेरे को हो गया नहीं, हुआ नहीं, कर वो तो मैं आज स्लो कर रहा ना, इसलिए थोड़ा टफ टॉपिक है ये। टर्मिनल्स को कोई एक को पॉजिटिव रहता है, कोई एक को नेगेटिव चार्ज रहता है, तो मैंने ए को पॉजिटिव माना, बी को नेगेटिव। ये तो न्यूट्रल था, ये क्या करेगा? इसके पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्जेस को दूर ढकेलेगा, वो उधर ऑपोजिट में। ज़रूरी नहीं है बनाना, ये समझ में आ जाता। ये इसके नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इधर की प्लेट चार्ज रहेगी क्या फिर? ठीक है ना भाई, इधर पूरा पॉजिटिव आ जाएगा, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। इधर पूरा पॉजिटिव, इधर पूरा नेगेटिव, न्यूट्रल है ना। अब देखो क्या आता भैया अरेंजमेंट, बहुत प्यारा अरेंजमेंट आने वाला है इसका। कितने कैपेसिटर्स? 4। प्लेट नंबर दे दो, 1 2 3 3 4 4 5 5 प्लेट्स, 4 कैपेसिटर्स। अब देखो कैसा, मेरे को सर्किट बना के दिखा दो भाई, चैलेंज। देखते हैं आप में से कौन बनाता है। शुरुआत सीरीज से करो, पहले पकड़ो कौन सीरीज में है। ए टर्मिनल के साथ कौन अटैच्ड है, वो लेफ्ट में आएंगे, वो प्लेट लेफ्ट में आएंगे जो ए टर्मिनल के साथ अटैच्ड है। देखो 2 और 5 वो लेफ्ट में आएंगे और ऊपर और नीचे आएंगे, है ना। अब देखो 2 के साथ कौन अटैच्ड है, करो करो, बना लो, पहले पूरा सर्किट बना लो। मुझे नहीं लगता इतना लेवल का आएगा, हाई लेवल का नीट में थोड़ा छोटा मोटा ही चाहेगा तुमको, बट फिर भी ये आ गया मतलब तो वो तो चिल्लर हो जाएगा तुम्हारे लिए। शायद सही है, आओ सही है, बस प्लेट नंबर बता दे मुझको। सही सही प्लेट नंबर लगा। वन 2 3 4 लिया नीचे तूने, है ना। 3 4 ठीक है, और 3 2 को तूने किसके साथ अटैच किया पैरेलल में? ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरा। देखो तूने 5 4 वाला, मतलब सर्किट तेरा सही बन गया, गलत प्लेट्स तेरे गलत जगह लग गए। प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 4 सीरीज में है, ये बात तो सही है। प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 4 सीरीज में है, और प्लेट नंबर 4 प्लेट नंबर 3 के साथ अटैच्ड है। मतलब देख, टर्मिनल ए, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4 और प्लेट नंबर 4 और प्लेट नंबर 1 सीरीज में है। 1 ने बनाया 2 के साथ एक कैपेसिटर और वो गया बी को। पहला ये करेगा तुमने, इतना पहला आया क्या सही, है ना। ए को लिए लेफ्ट में, ए के साथ 2 प्लेट नंबर 3 जुड़ा हुआ है और 4 जुड़ा हुआ है, ये कैपेसिटर बन गया, है कि नहीं। 4 ने किसके साथ मिला? 1 के साथ सीरीज़ में। मैं बोला था डायरेक्ट ऐसा रहा तो सीरीज़ में, वो तो सीरीज़ में आ गया। 1 और 2 के साथ मिलके वो कैपेसिटर बन गए। फिर आगे क्या,
मतलब ये 1 और देखो 3-4 कैपेसिटर हो गया, ये वाला हो गया। अब इन दोनों को पकड़ना है अपने को, प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 3। अब 3 देख इधर आ रहा, 2 इधर आ रहा, इन्होंने मिलकर एक कैपेसिटर बनाए, प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 3। 3 इधर से आएगा, 2 इधर से आएगा, है ना, ये 3 है ना, 3 से 3 निकलेगा, 2 से 2 निकलेगा। देख लो इधर 3 से 3 निकला, 2 से 2 निकला, ये प्लेट नंबर 3 प्लेट नंबर 2 मिलकर एक कैपेसिटर बन गया, ये भी आ गया। देख बराबर 2 गया भी है बी जंक्शन को, है ना, 3 तो वही है गया ए जंक्शन को, तो ये वाला भी हो गया। बचा ये 4 और 5 मिलकर एक कैपेसिटर बने हैं। प्लेट नंबर 5 किसके साथ मिला, ए जंक्शन के साथ, और ये तो 4 के साथ। मतलब ये यहाँ से आया, ए जंक्शन के साथ जुड़ा, कौन, प्लेट नंबर 5, और प्लेट नंबर 4 ये मिला जाके किसके साथ, 4 के साथ। देख लो अच्छे से, प्लेट नंबर 5 किसके साथ जुड़ा जाके, ए के साथ, प्लेट नंबर 5 जाके जुड़ा ए के साथ। प्लेट नंबर 4 दूसरी प्लेट नंबर 4 से अटैच्ड है ना, अब 4 से अटैच्ड है मतलब 1 से भी अटैच्ड होगा, है ना। अब देखो यहाँ पर साफ पता चल जा रहा, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। देखो जा, ये दोनों आ गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये वैल्यू हो गई 2C। फिर ये 2C और ये C आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये सर्किट रिड्यूस होके ऐसा बनेगा, ये 2C ये C, और दोनों के साथ पैरेलल में अकेला C। अच्छा अब बताओ 2C और C सीरीज में तो कितना हो रहा हो, 2C/3 हो जा रहा, 2C² 3C, तो 2C/3, तो ये हो जा रहा वैल्यू, है ना, सीरीज में है तो 2C/3। ये मैंने कैसे कर रहा हूँ मैं, आप समझ रहे होंगे, 2C × C अपॉन 2C + C, तो वो हो जा रहा 2C² 3C, तो ये हो जा रहा 2C/3। मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ सीरीज़ का, C1 C2 अपॉन C1 + C2। ये दो के लिए मैं फटाफट ये करता हूँ। अब ये हो गया 2C/3 और ये हो गया C, पैरेलल कॉम्बिनेशन, 2C/3 + C, 5C/3। तो आपका CAB जो आएगा 5C/3, यानी कि 5A∈0/3D ये आएगा। बना था क्या किसी का, कितने लोगों को बना था यहाँ तक के वैसा सर्किट कितने लोगों को सॉल्व बाद में बात, चलो अच्छी बात है, बना था। चल जाता, वायर है कहीं से भी जोड़ो है ना, वायर है वो कहीं से भी जोड़ो, ठीक है। आप इतना टेंशन नहीं लेना, नीट वाले तुमको बहुत हो गया, ये यहीं तक के कुछ आएगा, उतने प्लेट पे नहीं जाएगा। तो तुम अगर यहाँ तक का कर ले रहे हो, ये वाला इनफ, तो बस इनफ हो जा रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करो, इसकी प्रैक्टिस करो बार बार, और मेरे से आके पूछो, डिस्कस करो। मैं बार बार, ये एक झटके में आ जाने वाला, सबको आ जाने वाला ऐसा नहीं है ना। इवन जिसको अभी भी आ गया वो आगे जाके बिचक सकता है। इसको घर पे जाके अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। नहीं आया तो अभी जो आज आए उसको अच्छे से देखो, बार पे वापस घर पे जाके रिपीट करो, एक बार फिर से देखो जो रूल्स अपन ने बताया उसको, है ना। रिकॉर्डिंग देख लो एक बार, उसकी जो रहेंगे उसको देख कर रिवाइज करो, वो आ जाएगा इंशाल्लाह। अभी कैसे तुम्हारे 1-8 घंटे की मेहनत तुम्हारी जो रहेंगी इसके पीछे, 1-2 घंटे की मेहनत, ये तुमको लाइफ टाइम फिर वो याद रहेगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। सेल्फ पर फोकस करो यार, सेल्फ, है ना। सेल्फ अगर तुम नहीं कर रहे तो फिर वो कोई काम की बात नहीं, तुम 1000 जगह कुछ भी कर लो। ठीक है, चलो अब आखिरी पार्ट पे, और सबसे बड़ा सिद्धार्थ,
लेने को और भी बहुत सारे सर्किट है तुम्हारे को लेने का, मतलब ऐसा है जेई वालों को देखा तो कितना भी कर लो काम पड़ जाता हो। देखो इधर, अब आखिरी 9th वाला, evaluation of charge and potential on capacitors. Evaluation of charge and potential on capacitors. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिटरमाइन चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच, क्या है को घुंघरू बजा रहा था जब से, ऑन ईच कैपेसिटेंस कैपेसिटर। देखो इधर, जैसे एक फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है। जैसे कि आप जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज तो सब पर सेम ही होता है, ध्यान दो बेटा इधर, सीरीज कॉम्बिनेशन पे चार्ज सभी पर सेम होता है, मगर पोटेंशियल सभी पर सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग होता है ना। इस कैपेसिटर पे पोटेंशियल है V1, उस कैपेसिटर पे पोटेंशियल है V2। ओके, तो मैं बोलूँगा दोनों पे चार्ज कैसा है, सेम है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ Q इज इक्वल्स टू C1 V1 एंड Q इज इक्वल्स टू C2 V2। Q की वैल्यू आप C1 V1 भी बोल सकते हैं, C2 V2। बोले ऐसा कैसे? जनरल फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू CV, C इज इक्वल्स टू Q बाई V, जनरल फॉर्मूला है, तो Q इक्वल्स टू CV बोल सकते हैं। मैं बोलूँगा इस कैपेसिटर का जो चार्ज है उसको क्या लिखेंगे, C1 V1, इसका क्या है C2 V2। तो मैं अब ऐसा लिख सकता हूँ, देयरफॉर आपका C1 V1 इज इक्वल्स टू C2 V2, है ना। एंड V जो होता है वो होता है V1 प्लस V2। V जो होता है वो क्या होता है, V1 प्लस V2। अब ऐसा है, मुझसे कोई कहेगा ज़रा पता लगाओ V1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू क्या है। एक तो तरीका क्या है मालूम, कि आप देखो, एक तरीका मैं बताता हूँ क्या आएगा। आप क्या करो, आपके पास दो कैपेसिटर है ना, कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। एक इसको वैल्यू को सॉल्व करो, आप पता लगाओ ये दोनों कैपेसिटर्स जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है इनकी टोटल कैपेसिटी क्या होगी, है ना। जो भी होगी, एक नई वैल्यू आई होंगी से C। आपने सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया और एक नई वैल्यू आ गई, जो भी है C करके एक वैल्यू आ गई। आपको C की वैल्यू पता चल गया, नया कैपेसिटी पता चल गया, पोटेंशियल तुमको दिया रहेगा, ये टोटल पोटेंशियल दिया रहता है। अभी तो सिर्फ V है, टोटल पोटेंशियल दिया रहेगा। ओके, क्या मिल गया तुमको, टोटल कैपेसिटी मिल गई, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के टोटल पोटेंशियल लगा लिया। फिर उसके बाद Q इक्वल्स टू CV का फॉर्मूला लगाओ, Q इक्वल्स टू CV का फॉर्मूला लगाओ, आपको क्या मिल गया, टोटल चार्ज। मगर आप ये बात जानते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल चार्ज होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल चार्ज होता है वो इंडिविजुअल चार्ज के बराबर होता है। मतलब जो टोटल चार्ज आया असल में ये इधर के चार्ज के बराबर है। तो इसमें भी चार्ज वही है Q, इसमें भी चार्ज क्या है Q। अब तुमको ये चार्ज पता चल गया, ये चार्ज पता चल गया, C1 C2 पहले से दिया रहता है, यहाँ पर सिर्फ V1 V2 निकालना रहता है। फिर तो Q पता चल गया ना,
तो Q पता चल गया, C1 पता चल गया, अब इसमें फॉर्मूले में डालो V1 निकाल लो। अगेन Q पता चल गया, C2 पता चल गया, ये फॉर्मूले में डालो V2 निकालो। मगर इसके लिए मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला तुमको बना के देने वाला हूँ। वो फॉर्मूला याद रखे तो इतना तामझाम नहीं करना पड़ेगा। ये दो मामले में, ये दो कैपेसिटर जब सीरीज में रहेंगे तो उस मामले में इतना तामझाम नहीं करना पड़ेगा। तो बोले क्या फॉर्मूला है, देखते हैं, अभी खुद बनाएंगे अपन। ये तो फॉर्मूला समझ में आ गया था। इस पे चार्ज कितना है, Q है, इस पे भी Q ही रहेगा क्योंकि वो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फॉर्मूला जो है हमारा चार्ज कैपेसिटेंस ऑफ पोटेंशियल का, उसके हिसाब से C1 V1 C2 V2। दोनों का LHS सेम है, दोनों का LHS सेम है। तो RHS को इक्वेट किया, मैंने कहा C1 V1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू C2 V2। अब देखो बेटा क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अपन जानते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस असल में होता है V1 प्लस V2। और मुझसे मान लो पूछा गया है V1, मैं क्या करूँगा, यहाँ से V2 की वैल्यू उठाऊंगा, यहाँ से, है ना, C1 V1 इज इक्वल्स टू C2 V2। यहाँ से इक्वेशन से मैं V2 की वैल्यू उठाऊंगा फ्रॉम 1। मैं लिखूंगा V2 इज इक्वल्स टू C1 V1 अपॉन C2। मैंने यहाँ से V2 की वैल्यू उठाया और इस इक्वेशन में मैंने डाल दिया, इस इक्वेशन में मैंने डाल दिया। तो देयरफॉर V इक्वल्स टू V1 प्लस जहाँ V2 आने वाला था उसके जगह C1 V1 अपॉन C2, C1 V1 अपॉन C2 आया। अब उसमें से क्या करो फिर, V1 को कॉमन निकालो, निकाला कॉमन, 1 प्लस C1 अपॉन C2, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, V1 इज इक्वल्स टू C2 प्लस C1 अपॉन C2। अब इसको पूरा इधर लेके जाओ, देखो V1 इज इक्वल्स टू C2 इंटू V अपॉन C1 प्लस C2। तो ये जैसे कि मैंने आपसे कहा, C और V, C हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी और पूरा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ये पहले से दिया रहता है। इतना तो सबको पहले से दिया रहता है। आपको जो निकालना है, चार्ज निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, इस पे चार्ज क्या रहेगा, इस पे चार्ज क्या रहेगा, इस पे पोटेंशियल क्या रहेगा, है ना, वो निकालना पड़ता है। तो V1 आपने ये फॉर्मूले से निकाल लिया। वहीं अगर V2 निकालना रहता तो V2 क्या निकालते अपन, C1 V अपॉन C1 प्लस C2। मगर इतना तामझाम करने के बजाय V2 के लिए मैं क्या करता था मालूम क्या, V2 निकालने के लिए मैं सिंपली V में से V1 को माइनस कर देता था, है कि नहीं। मैं ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करने के बजाय, उससे भी आंसर आ जाएगा, मगर वो करने के बजाय V2 के लिए, सिर्फ V2 के लिए एक बार V1 निकल गया तब V2 आप ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, V माइनस V1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता। और मैंने इससे पहले जो ओरली बताया था वो पूरा स्टेप वाइज एक एक करके आप बारीकी से उसको जा रहे हो, बहुत लंबा प्रोसीजर बचा रहा हो। तो देखो, हाँ, एक और बात बता दूँ, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लागू है जब दो है कैपेसिटर्स सीरीज में। इनमें से अगर एक भी बात बदली, 2 के जगह 3 कैपेसिटर्स आ गए, सीरीज के बजाय पैरेलल हो गए, तो ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। आई बात समझ में? आपके मन में आया होगा सर पैरेलल रहा तो क्या, पैरेलल रहा तो टेंशन ही नहीं आता। फिर तो पैरेलल है तो फिर तो टेंशन ही नहीं है ना। बोले क्यों भाई, ऐसा क्यों, पैरेलल रहा तो टेंशन क्यों नहीं? बहुत काम आसान हो गया पैरेलल में। तो आपने को इसीलिए सबसे अच्छा सर्किट बोले तो पैरेलल वाला लगता है, उसमें काम ही नहीं होता ज़्यादा, है ना। देखो, अगर मान लो सर्किट पैरेलल में है इस तरह से, ठीक है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है ना, और ये। अब आपसे पूछा जाएगा कि ज़रा बताओ अब यहाँ पर पोटेंशियल क्या आएगा। भैया ये पैरेलल में है ना, वी जो ये वैल्यू रहेंगी, है ना। फिर कोई पूछेगा चार्ज क्या आएगा, C1V C2V, काम खत्म। इसका कोई चार्ज पूछ लेगा मुझे Q1 तो मैं बोलूँगा C1V। इसका कोई चार्ज पूछ लेगा मुझे Q2 तो मैं क्या बोलूँगा, C2V, काम खत्म, है कि नहीं। तो ये पैरेलल में इतनी झंझट होती नहीं है, सीरीज़ में थोड़ी सी ज़्यादा झंझट है।
कि आपको इसमें पूरा कैलकुलेट करके देखना पड़ता है कि क्या वैल्यू आएगी, है ना। और रही बात टोटल चार्ज की वैल्यू, अब देखो अगर आपको इस पे का चार्ज पता लगाना है ना, मान लो Q1, हालांकि सेम ही रहने वाला है, फिर भी मुझसे पूछा गया कि सिर्फ इस पे का चार्ज पता लगाओ। तो अगर एक बार तुमने यहाँ पर पोटेंशियल पता लगा ली, है ना, V1 की वैल्यू पता चल गई, ये फॉर्मूले से मान लो, और इस पे का चार्ज मुझे पता लगाना है Q1, तो वो रहेगा फिर C1 इंटू V1। C1 को आप क्या करो, ये V1 की जो वैल्यू आई है उससे मल्टीप्लाई कर डालो, आगे आपका इधर का चार्ज। कोई पूछेगा Q2, तो अब मैं निकालते थोड़ी बैठूंगा वापस से। Q2 की वैल्यू तो बराबर रहती किसके, Q1 के। सीरीज कॉम्बिनेशन में तो चार्ज सेम रहता है ना, तो जो चार्ज इस पे है वही चार्ज इस पे भी है। या इससे भी एक आसान तरीका, इसकी टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू निकाल लो, टोटल कैपेसिटी निकाल लो, है ना, और टोटल कैपेसिटी को टोटल पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर डालो, है ना। आप बोलेंगे सर वो टोटल चार्ज आएगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल चार्ज होता है वो इंडिविजुअल चार्ज के बराबर तो होता है, वो समझा ना किसान। तो वैसा है, वो लिख लो इतना पार्ट। ये है थोड़ा सा जो तुमको मेहनत करने लगाएगा अच्छी खासी। भैया ऐसे ही नहीं बन जाते तुम डॉक्टर, इंजीनियर, पापड़ बेलना पड़ते। हुआ 8, 12, 24 और नीचे 60। हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल, हर एक कैपेसिटर का चार्ज पता लगाना है। अब तुम बोल रहे होंगे सर वो फॉर्मूला लगेगा क्या, नहीं लगता। मैंने क्या बोला था, इनमें से एक भी बात अगर नहीं हुई, जैसा एक तो 3, 2 के बजाय 3 रहा कैपेसिटर, है ना, तो या फिर वो पैरेलल में रहे तो लागू नहीं है फॉर्मूला। मतलब पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप कैसे फॉलो करेंगे, पहले आप इसकी टोटल कैपेसिटी निकालो, सीरीज में है ना, आता ना सीरीज का सॉल्व करके 1/CS = 1/8 + 1/12 + 1/24। करो CS निकालो, पहले करो। CS निकालो। दो साल पहले की बैच थी बालापुर की, लॉकडाउन के थोड़ा 1 साल के बाद की बैच थी वो बहुत फास्ट थी। ये एक बार चीज़ें कुछ बताता था मैं, और वो बहुत तेज़ी से वो कर लेते थे चीज़ों को। वो बहुत फास्ट बैच थी वो, तो आगे जाके वो अगाऊ हो गए, है ना, क्योंकि ये जब चैप्टर्स चल रहे थे बहुत फास्ट कर रहे थे वो लोग। ये सब कई लोग तो लड़के स्पेशली ओरली कर रहे थे। बॉयज़ थोड़े से मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्गर रहते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। नहीं, गर्ल्स मेहनती रहती है ना। अब इसमें कैसा मेहनत है, उस मेहनत में है अपना, मगर थोड़ा इस मामले में देखा गया ये बॉयज़ का, ये जनरली देखा गया है। बॉयज़ लोग ज़रा ज़्यादा वो कर लेते, जैसे इंजीनियरिंग में भी देखो तो बॉयज़ ज़्यादा भरे रहते, है ना। गर्ल्स मेडिकल, डॉक्टर, है ना। चलो हुआ क्या, निकली क्या वैल्यू सीरीज की, क्या आ रही, कितना आ रहा सीरीज वैल्यू। अरे तुम सीरीज निकाल के नहीं आ रहा, रे बाप, तोबा अस्तगफिरुल्लाह, थू।
6/24 क्या 8, 12, 20 12 है 24 है वो 24 है। हाँ चल हाँ आगे बढ़ो। तो सी एस की वैल्यू क्या आ गई 4 माइक्रोफैरेड। सी एस कितना आ गया 4 माइक्रोफैरेड। ये आ गया सी एस है ना। अब देखिए इधर टोटल कैपेसिटी मालूम पड़ गई। टोटल पोटेंशियल तो तुमको सजा के दिया उसने, है कि नहीं। अब टोटल चार्ज निकालो सी एस इंटू वी। तो टोटल चार्ज सी एस इंटू वी तो 4 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻⁶। ओ माइक्रो का -6 लिया मैंने। तो 240 240 माइक्रोकुलम है ना, 240 माइक्रोकुलम। तो टोटल चार्ज 240 माइक्रोकुलम। अगर टोटल चार्ज 240 माइक्रोकुलम है मतलब वही चार्ज सब पर है, यानी इस पर चार्ज कितना होगा 240 माइक्रोकुलम। इस पे चार्ज कितना होगा 240 माइक्रोकुलम। इस पे भी चार्ज कितना होगा 240 माइक्रोकुलम। अरे भैया सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल की बराबर ही रहते ना। अब सब पर चार्ज पता चल गया, अब सबका पोटेंशियल पता लगाओ। पोटेंशियल कैसे पता लगाएंगे, बेसिक फॉर्मूला क्या है Q इज इक्वल्स टू C1 V1, V1 इज इक्वल्स टू Q बाय C1 है ना। तो अगर V1 निकालना है आपको तो जैसे कि इसका पोटेंशियल निकालना है आपको इसी वाले कैपेसिटर का, तो Q अपॉन C1। V2 निकालना है तो Q अपॉन C2। V3 निकालना है तो Q अपॉन C3। तो V1 इज इक्वल्स टू 240 माइक्रो, हाँ ये माइक्रो में -6 और C1 भी माइक्रो में। तो एक काम करो माइक्रो माइक्रो कैंसल, तो 240 अपॉन 8 और V2 क्या आएगा 240 अपॉन 12। V3 क्या आएगा 240 अपॉन 24। 8 3 जा, तो V1 कितना हो जाएगा 30 वोल्ट, V2 कितना हो जाएगा 20 वोल्ट और ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। देख आ गया, ये आ गया वैल्यू हर एक का। चार्ज भी आ गया था हर एक का है ना, और सभी का पोटेंशियल भी मिल गया। आया समझ में। तुमको हर एक नहीं बोलेगा, तुमको एग्जाम में हर एक नहीं बोलेगा, डायरेक्ट कोई एक बोलेगा। वो बोलेगा कैलकुलेट द चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन द 24 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। अपन को क्या, अपने को कोई भी बोल सकता है ना अचानक से, तो अपन हर एक का ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। मगर एग्जाम में कोई एक कैपेसिटर का बोलेगा चार्ज निकालो पोटेंशियल, वो भी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ चार्ज और पोटेंशियल दोनों बोले, दोनों में से कोई एक भी बोल सकता हूँ है ना, कि चार्ज ऑन 24 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है ना। किसी का दिमाग घुमा हुआ है वो बोलेगा चार्ज ऑन 24 माइक्रोफैरेड पोटेंशियल ऑन 12 माइक्रोफैरेड, ऐसा भी बोल सकता हो। मतलब क्या है, दो काम करने लगा देगा तुमको। अब ये मत बोलना कि हुआ नहीं। हाँ क्या क्वेश्चन सिलेबस क्या बोलते हैं उसको, फील्ड सेक्टर चेंज कर ले। नहीं ध्यान पे आ रहा ना तो सेक्टर चेंज कर लो। नीट का किसका सिलेक्शन था, तुम्हारा खुद का है ना, वो तो करना ही पड़ेगा फिर। कॉमर्स भी नहीं चुन सकते भाई, कॉमर्स में भी मैथमेटिक्स आ जाता। चलो इधर हर एक कैपेसिटर पे चार्ज पता लगाओ। ये आसान है, ये वाला तो आसान है। चार्ज और पोटेंशियल दोनों पता लगाना है।
मान लो ये पोटेंशियल V1, ये पोटेंशियल V2, ये पोटेंशियल V3, ये पोटेंशियल V4। आसान है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हो सकता, बहुत इजीली हो जाएगा ये। निकालो निकालो निकालो, ट्राई तो करो। वो है नीचे का 60 है, इस बार भी 60 है। हाँ ये ज़रूरी है भाई, हर जगह मैं कहीं देना भूल जाऊँ तो बोलना मुझको। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहता है। वाह, देखो सबसे पहले तो ये जो ये देखो, ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन देखो, ये कॉम्बिनेशन ऊपर का 3 और 6 का 9 और 18 का कॉम्बिनेशन पैरेलल में, मतलब ये 3 और 6 के साथ 3 और 6 को मिला के ये कॉम्बिनेशन का कुल मिला के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 60 वोल्ट है। सिमिलरली ये कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 60 वोल्ट है, कॉम्बिनेशन का, पैरेलल में है ना। अब इसको अलग सर्किट की तरह देखो, इसको अलग सर्किट की तरह देखो। ऐसा इमेजिन करके चलो कि ये सिर्फ 2 कैपेसिटर है जो एक बैटरी 60 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। ये 2 कैपेसिटर है जो एक बैटरी 60 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। और ऐसे सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, है ना। तो जैसे कि इसका V1 की वैल्यू निकालना है मुझे, तो V1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा फिर बेटा, C2 इंटू V अपॉन C1 प्लस C2। C2 कितना है, 6 माइक्रोफैरड, है ना। V की वैल्यू 60 और 3 प्लस 6 9, 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 20 जा, तो ये हो जाएगा 60। ये नहीं रे, एक मिनट रुक जाओ, फिर से देखो कैलकुलेशन। 6 मल्टीप्लाई बाय क्या था ये, 60 अपॉन 3 प्लस 6, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 9। 3 3 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 20 जा, हाँ 40 हो रहा है ये, 40 वोल्ट आ गया है ना, V1 आ गया 40 वोल्ट। तो 60 में से 40 इसने खा गया, है ना। तो फिर V2 कितना होगा फिर, 60 माइनस 40। मैंने क्या बोला था, माइनस करके निकालूंगा मैं, ये तमाशे निकालूंगा, है ना। तो V1 आ गया, V2 आ गया। अब आप किसी एक का चार्ज निकालो, Q1 का निकालो या Q2 का निकालो, दूसरे का भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो Q1 इज इक्वल्स टू C1 V1 कितना है, 3 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाई बाय V1 कितना है, 40 वोल्ट। तो Q1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 120 माइक्रोकुलम। और वही वैल्यू किसकी हो जाएंगी, Q2 की, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना वो, क्योंकि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। तो इस पे का चार्ज, इस पे का पोटेंशियल पता चल गया। अब जैसा इसका पता लगाए वैसी चीज का पता लगाओ। जैसा इसका पता लगाए वैसी चीज का पता लगाओ। करो करो करो, मेहनत करो। करो V3 अगर निकालना है तो C4 इंटू V अपॉन C3 प्लस C4, है ना। इसका कैपेसिटी लेना पड़ता, C4 इंटू V। C4 कितना है, 18 इंटू 60
अपॉन 9 + 18, मतलब कितना होगा वो 27 है ना, 27 होता। अब देख 9 2 ज़ा 9 3 ज़ा, वही हो रहा है ना कॉम्बिनेशन। तो V3 आएगा कितना बेटा 40 वोल्ट। अब जाहिर बात है फिर V4 कितना हो जाएगा 60 - 40 यानी कि 20 वोल्ट। अब V3 और V4 पता चल गया। अब Q3 और Q4 निकालो। Q3 = C3 × V3। तो Q3 = C3 कितना है 9 माइक्रोफैरेड, तो 10⁻⁻⁶। V3 कितना है बेटा 40, 4 9 ज़ा 36, तो 36 माइक्रोकुलम। यही वैल्यू आपकी Q4 की भी है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना वो। 360 माइक्रोकुलम, सॉरी, है ना, 360 माइक्रोकुलम। Q4 की भी वही वैल्यू आएगी क्योंकि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर ये तुमको जम गया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुमको पोटेंशियल और करंट निकालना पड़ता ब्रांच में का। वो सेम तरीका ही वही है, रेड्यूस करो, सर्किट को पता लगाओ, वो भी इजीली आ जाएगा। 12 2 20 3। माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 20 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और 15 वोल्ट। अब यहाँ सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले लगा नहीं सकते तुम। इसको सर्किट को छोटा 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 करके बनाओ, छोटा करते जाओ। ये पैरेलल है तो इसको बोले, नहीं तो बनाएंगे छोटा डिज़ाइन बनाते जाएंगे तुम, है ना। अरे रेड्यूस करो सर्किट को। कैसे? ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल। तो इसकी वैल्यू क्या है ये देखो पहले। ये आएगा CP = 5 माइक्रोफैरेड। तो अब ये सर्किट बनकर ऐसा हो जाएगा। अब आ गया, ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज। निकालो इनकी वैल्यू। CS 1/12 + 1/5 + 1/20। कॉमन में क्या बना सकते तुम? 60 बनाओ पूरे सबके डिनोमिनेटर को। इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इसको 12 से, इसको 3 से। 5/60, 12/60, 3/60। 1/CS = क्या हो जाएगा फिर? 5 12 3 कितना हो रहा हो? 20 हो रहा क्या? 20/60। तो CS = फिर क्या हो जाएगा? 3 माइक्रोफैरेड, है ना। CS = 3 माइक्रोफैरेड। तो मतलब ये पूरा सर्किट अब रेड्यूस होकर ऐसा बन जाएगा। $15 वोल्ट, 3 माइक्रोफैरेड, है ना। अब जिस रास्ते से आए थे ना उसी रास्ते से वापस भी जाना पड़ता अपने को। देखो तो सही तुम अभी खेल।
अब ये आया ये ऐसा, तुमको पता चल गया कि आखिरी में ख़त्म करने के बाद आखिरी वैल्यू क्या आ रही कैपेसिटेंस की, 3 माइक्रोफैरेड, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना आ रहा, 15 वोल्ट। अब तुम पता लगाओ चार्ज, चार्ज क्या रहेगा, C इंटू वी, 3 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 15, तो वो क्या हो जाएगा 45 माइक्रोकुलम। ये पहला देखो, ये वैल्यू तो नहीं है हमारी, मगर अभी हमारा काम आसान करने के लिए पहला काम आया, पहला स्टेप आ गया 45 माइक्रोकुलम। गौर से देखो भैया, तुमने क्या निकाले अभी, सर्किट को छोटा 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 करके टोटल कैपेसिटी निकाले, टोटल पोटेंशियल पहले से दिया हुआ था, है ना, टोटल चार्ज निकाल लिए। अब ये जो टोटल चार्ज है, तुमको नहीं लगता ये तीनों पर होगा, क्योंकि ये सीरीज में। अब वापस जा रहे अपन, है आए थे ना, ऐसा छोटा छोटा करे थे ना, अब पिछले कदम में वापस रीट्रेस कर रहे अपन। फिर अपन बोलेंगे देख, ये 12 वाले पे चार्ज रहेगा तेरा 45 माइक्रोकुलम, इस पे भी चार्ज रहेगा तेरे पास 45 माइक्रोकुलम, इस पे भी चार्ज तेरे पास रहेगा 45 माइक्रोकुलम। पता चला क्या, हर एक पे चार्ज पता चल गया क्या, 40, ये 12 दिखेगा, 2 दिखा ना, देखो 12, तो देखो ये 45 माइक्रोकुलम। आपने क्या करे, टोटल लगाए पता, फिर तुमको मालूम है ये जो टोटल बना है ये तीनों सीरीज से मिलकर बनाए। सर अगर ये पैरेलल से मिलकर बनता तो कोई बात नहीं, अपन पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते उसकी जगह, चार्ज की जगह, है ना। वैसे पैरेलल में रिड्यूस ही नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट बोलते थे कि पोटेंशियल डिफरेंस ये है। खैर ये सीरीज का अपने पता चला, तो ये जो टोटल चार्ज है ये तीनों का चार्ज है ना। ये तो ओरिजिनल कैपेसिटर है जो सर्किट में था, ये भी ओरिजिनल कैपेसिटर सर्किट में था, तो इन दोनों की वैल्यू पता चल गई अपने को, चार्ज की वैल्यू पता चल गई। पोटेंशियल बाकी है अभी भी इसका, तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे यहाँ का, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आता है, V इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू Q बाई V ना, तो V इक्वल्स टू Q बाई C। तो यहाँ का पोटेंशियल निकालने के लिए V इक्वल्स टू Q बाई C करना पड़ेगा आपको। तो मैं रफ में करता हूँ, V इक्वल्स टू Q बाई C, इसका चार्ज कितना है 45 और कैपेसिटेंस कितना है 12। ये तो नहीं होता डिवाइड आपस में, मतलब नेचुरल नंबर तो नहीं आएगा, 3 4 ज़ा और 3 4 ज़ा 12 और ये 3 15 ज़ा और 15/4 यानी कि 7.5 3.75, मतलब इसका पोटेंशियल आया तुम्हारे पास 3.75 वोल्ट, इसका पोटेंशियल आ गया 3.75 वोल्ट। देखो भाई क्या करे तुम्हें, पहले टोटल कैपेसिटी निकाले, टोटल चार्ज निकाले, टोटल चार्ज से हर एक को बांट दिए तुमने, तुम सब ने मिलकर ये सीरीज़ का बनाया था, तो हर सीरीज़ को मिल जाएगा, चार्ज मिल गया, फिर अपन ने फॉर्मूला लगाया V इक्वल्स टू Q बाई C, और फिर ये इससे आ गया 3.75 वोल्ट। 1 मिनट बस चेक कर लें दो, नहीं तो पता चला गलत ही चाहिए। हाँ 3.75 वोल्ट सही है, ठीक है। अब ये पता चल गया, अब इसी तरह से ये पता लगा लो, है ना, अमजद होगा और क्या, वही करता तमाशे। हाँ बोलिए, ये इधर से भी पूछ सकते हैं आप, नहीं है, नहीं है, पूरी क्लास डिस्टर्ब करके दरवाजे क्या छोड़। हाँ अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इधर से Q बाई C करे तो 45 डिवाइडेड बाई 20 कितना आ रहा, 2.25 है ना, 45 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो 2.25 वोल्ट है ना। अच्छा इसका करो 45 डिवाइडेड बाई 5 9, तो इसका पोटेंशियल आ गया 9 वोल्ट। मुश्तबा सही से बंद कर दरवाजा, समझ में आया क्या यहाँ तक। पहले क्या करें, सर्किट को रिड्यूस करके छोटा 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 बनाते गए, फिर उसके बाद अपन ने टोटल कैपेसिटेंस में से टोटल चार्ज देंगे। ऑफ कोर्स ये सीरीज से बना हुआ है, तो सीरीज से बना हुआ है तो मैंने क्या करा, ये जो चार्ज है सब पे बांट दिया, सबका कैपेसिटी पहले से दिया हुआ था, सबका चार्ज मिल गया है ना। फिर वो Q बाई C करके सबका मैंने क्या कर लिया, पोटेंशियल निकाल लिया। चलो ये तो ओरिजिनल कैपेसिटर थे, ये मिल गया। अब देख ये जो 5 माइक्रोफैरेड है, देखो नहीं लगता कि ये इन दोनों का टोटल वैल्यू है, ये इन दोनों का टोटल वैल्यू है।
और ये जो तुमको मिली है 45 माइक्रोकुलम, ये इन दोनों का टोटल चार्ज है। 9 वोल्ट इन दोनों का टोटल पोटेंशियल है। अब ये जो टोटल पोटेंशियल होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो टोटल पोटेंशियल होता है वो इंडिविजुअल कैपेसिटर के पोटेंशियल के बराबर होता है। तो 9 वोल्ट अगर ये टोटल है तो यहां पर भी कितना है? 9 वोल्ट। यहां पर भी कितना है? 9 वोल्ट। आया समझ में? अब अगर ये 9 वोल्ट है, ये 9 वोल्ट है, तो अब यहां का तेको चार्ज निकालने का है ना, वो निकल जाएगा। Q = CV कर 2 × 9 18, तो ये चार्ज क्या आ जाएगा यहाँ का? 18 माइक्रोकुलम है ना। इधर का चार्ज क्या आएगा? CV 3 × 27 माइक्रोकुलम। नहीं भी निकालता तो उसको मल्टीप्लाई करके देख, 45 में से 18 गया, बचा क्या? 27। ऐसा देख तूने करा क्या? रिट्रेस। पहले आया छोटा 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 करके करा, फिर एक एक पे ट्रेस करता गया, इस पे इतना, 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 इस पे इतना। आया समझे? ये प्रैक्टिस से होगा, है ना। एक दिन का खेल नहीं है ये। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निखरोगे इसके अंदर। प्रैक्टिस करो भैया, ठीक है। तो मैं तुम्हारे को होमवर्क के तौर पे ये इसके कुछ क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, घर पे जाके याद से ट्राई करो। अगर तुमको सच में कुछ करना है तो भाई, है ना, ट्राई करो। लगे तो मेरे को बाद में पूछना कि ये कैसे आया, क्या आया करके। जब तक तुम डिस्कस नहीं करोगे नहीं जमने वाला खेल, ठीक है। ये सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं।